बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस 3-4 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद कल से फिर से बाजार हमें नॉर्मल ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में दोस्तों एक स्टॉक में बहुत ही भयंकर न्यूज़ निकल के आ रही है और इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन इनके शेयर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है, मिड कैप को बिलोंग करती है, लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और दोस्तों इनकी जो लिस्टिंग है हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने को मिलती है और फ्राइडे के दिन इसमें बहुत ही अच्छा एक तेजी थी। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए मार्केट की, तो जी हाँ मार्केट ने इसको बहुत चीयर किया है बिकॉज अपने आप में ही चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। और आपको मिड कैप में अभी के टाइम में इस सेक्टर में निवेश करना है तो जी हाँ बेशक आप इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं बिकॉज ये एक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन ये जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का मैं इम्पैक्ट समझाऊंगा और कल बाजार खुलते ही इसमें क्या अप ट्रेंड मूव हो सकता है उसको मैं अनबायस्ड होकर बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उनकी जो लिस्टिंग है हमें NYSE में भी देखने को मिलती है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। और दोस्तों फ्राइडे की बात की जाए इसमें 10% के आसपास, 11% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। और आप देख सकते हैं गाइस कि जो न्यूयॉर्क में जो स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही थी इसमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और कोई भी कंपनी में गाइस 10-11% के आसपास एक तेजी आती है तो जी हाँ उसमें ऑफकोर्स कोई ना न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मार्केट में इसको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली और अपने आप में जो न्यूज़ है वो बहुत ही शानदार है। तो अगर आप स्टॉक का नाम देखें तो आप देख सकते हैं इसकी फाइज़र लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, फाइज़र की बात की जाए आपको पता है कि मॉडर्ना हो गए, फाइज़र हो गए, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फार्मा को बिलोंग करती है। और कोविड-19 वैक्सीन को लेके इनकी नज़र काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही थी। बट दोस्तों इधर पे कोविड-19 वैक्सीन नहीं बल्कि इधर पिल्स को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जी हाँ मैंने आपको स्टॉक का नाम बताया जो कि इंडियन मार्केट में इनकी लिस्टिंग देखने को मिलती है और प्राइस काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन इधर पर जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए और उसके बाद हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि कोविड-19 के वॉर से ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमीज थी जो पूरा ठप हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ अपने आप में ही जो इकोनॉमी है वो रिकवरी हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में दोस्तों जो वैक्सीन थे ऑफकोर्स आपको पता है कि इंजेक्शन जो फॉर्म है, इंजेक्टेबल जो डिवाइस है उस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों ये पहली कंपनी है जिन्होंने पिल्स के माध्यम से कोविड-19 का जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश की है। पिल्स की बात की जाए एक छोटा सा टैबलेट आप कंसिडर कर सकते हैं जिसको आप आराम से swallow कर सकते हैं, जहाँ पे आराम से आपको किसी वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो पिल है दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही इफेक्टिव है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा जहाँ पे आपको बेटर समझ में आए। तो आप देख सकते हैं इसके न्यू कोविड-19 जो पिल है ये कट कर रही है क्या हॉस्पिटल का जो एडमिट होती है उसको। और डेथ की बात की जाए तो गैस 90% के आसपास कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब पिल्स की बात की जाए अपने आप में ही बहुत ही ईजी टू यूज़ हमें देखने को मिलता है और इसका जो ब्रेक थ्रू है हमें बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। कोविड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 2020 में जिस हिसाब से मार्केट में पैनिक मचा था वैसा लग रहा था कि मार्केट में रिकवरी बहुत ही लेट से आएगी। बट थैंक्स टू द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट जहाँ पे हमने वैक्सीन की डेवलपमेंट देखी। लेकिन अभी की बात की जाए तो गए साइंटिस्ट इधर पे पिल्स को लेकर काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से गए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए भी, जहाँ पे अगर कोई पिल्स मार्केट में आती है तो इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है और मार्केट्स को लेकर ज़रूर शेयर करेगा। और ये किसका कहना है गाइस? फाइजर का कहना है। फाइजर की बात की जाए पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक पिल्स का निर्माण किया है और जो कोविड-19 पे सीधा हमें इफेक्टिव देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये फाइजर की तरफ से ही देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया इनकी लिस्टिंग हमें NYSE में भी देखने को मिलती है और NSE BSE पे भी इनकी लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। तब देख सकते हैं इसके फ्राइडे को ही ये न्यूज़ हमें देखने को मिला और जिसका हमें इम्पैक्ट इनके जो शेयर में फ्राइडे को देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद था तो इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन हमारा जो मार्केट है उसमें देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो एंटीवायरल पिल की बात की जाए फॉर कोविड-19 कट रेट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ बाई nearly 90% as a drug maker joins the race to bring the first easy to use medication against the coronavirus to the US market। अपने आप में ही बाजार के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जहाँ पे पिल्स का जो निर्माण है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है। तो जी हाँ करंटली बात की जाए ऑल कोविड-19 ट्रीटमेंट यूज्ड इन द US मार्केट एंड फॉर IV और द इंजेक्शन competitor Merck's COVID-19 pill is already under review at the Food and Drug Administration after showing strong initial result, and on Thursday the UK become the first country to OK। तो आप देख सकते हैं guys कि ये जो
पिल्स का निर्माण है इसको यूके ने भी मंजूरी दे दी है। और इधर की बात की जाए तो एफडीए की बात की जाए तो अपने आप में ही काफ़ी एग्रेसिव है और जल्दी दोस्तों इनको जो ड्रग मेकिंग जो इनको लाइसेंस है वो देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फाइजर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है और इसका इम्पैक्ट हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। अगर फाइजर नहीं भी है तो मेरे हिसाब से गाइस टेक्निकली ये कंपनी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है और आप चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म का भी निवेश कर सकते हैं। फाइज़र की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें जो भारतीय बाजार में इनकी प्राइस देखने को मिलती है वो 5 शेयर के आसपास देखने को मिलती है। और लास्ट डे की बात की जाए जहां मोहर ट्रेडिंग थी वहाँ पे फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें मार्केट कैप वही गाइस 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए इनके 40 के ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में क्वाइट रीजनेबल है। और इसमें हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन बाजार खुलते हुए देखने को मिल सकता है। पूरे साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 5% के आसपास नेगेटिव कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ही कोविड पैंडेमिक आया वैसे जितने फार्मा के शेयर्स थे वो काफ़ी रॉकेट बनते हुए देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो कमज़ोर फार्मा के शेयर्स थे उसमें बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है। और उनके जो YTD रिटर्न्स हैं वो 15-20% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। कोई कोई शेयर में तो गैस 25% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। बट इसमें अगर आप देखें तो ऐसे कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो कैसे ये तो हमें YTD के चार्ट देखने को मिल रहा है, बट इनके जो अदर्स पैरामीटर्स हैं जहाँ पे 5 ईयर्स की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इसमें इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 177% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और बहुत ही मैं बोलूँगा कि स्टेबल चार्ट पैटर्न है। अगर आप देखें तो ऐसा कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है और इधर पे कभी भी बड़ी गिरावट होती है इसमें एक वैल्यू बाइंग हो जाती है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें 5,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और इसने 1,000% के आसपास पैसे बना के दिए। अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में ही जाने वाला स्टॉक देखने को मिलता है और कभी भी अपने ऑल टाइम हाई जाते हैं वहाँ से कैसे 15-20% गिरता है और फिर से एक नया हाई लगाने की कोशिश करता है। इसके पहले भी जब वैक्सीन को लेकर न्यूज़ आ रही थी तो कैसे 3-3,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा था। उसके बाद हमें फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है जहाँ पे अभी के टाइम में एक अच्छा सपोर्ट जोन पे हो, वैल्यू पे हो और न्यूज़ का इम्पैक्ट इसमें काफ़ी पॉजिटिव हो, तब चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के बारे में एक बार सोच सकते हैं। लास्ट की बात की जाए मोहर ट्रेडिंग वाले दिन तो देख सकते हैं कि 48% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिले, जहाँ पे सारे साथ ऐसे स्टेट हुए उसके आप देखें वो 3600 शेयर्स के आसपास इनकी क्वांटिटी डेरिवेटिव्स देखने को मिल रही थी। टेक्निकली बात की जाए, आपने देखा कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले कुछ समय से काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिली, इसके वजह से इसमें भी एक वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है और ये अभी के टाइम में एक बॉक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस बॉटम ऑलरेडी इधर पे अभी के टाइम में फॉर्मेशन हो चुका है। अब आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं। टेक्निकली बात की जाए तब देख सकते हैं गाइस कि इधर पे 1 डे के चार्ट में इनके जो RSI इंडेक्स है 28 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही काफ़ी सेल ऑफ को अभी के टाइम में ट्रिगर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। वीक की बात की जाए तब देख सकते हैं गाइस कि 1 वीक के चार्ट में भी इसने एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल को मेंटेन किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है हमें बाजार में मंडे के दिन पॉजिटिव खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऑपरेटर ने छेड़छाड़ नहीं किया, बट मेरे हिसाब से न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। RSI इंडेक्स की बात की जाए वीकली चार्ट में भी ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फाइजर पे निवेश करना था, अगर आप इसमें आँख लाइक टिका के बैठे हुए थे तब चाहें तो फाइजर में निवेश कर सकते हैं, इस CMP में भी, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बट मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं आपका नजरिया बहुत ही लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बिकॉज बात की जाए फार्मा की ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ है जो अच्छी तो है बट रिटर्न के मामले में सही नहीं है। लेकिन डिविस लाइफ की बात की जाए, फाइजर की बात की जाए, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जिसने अच्छे खासे पैसे ही बना के दिए हैं। तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। होल्ड नहीं भी करते हैं, निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो इधर पे आप लॉन्ग टर्म एंट्री का सोच सकते हैं CMP में। बट मेक श्योर आपका हॉरिजन काफ़ी लंबा होना चाहिए, बिकॉज कोविड का जो पिल है अपने आप में ही बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू है और इसका इम्पैक्ट हमें इनके शेयर में मंडे के दिन जरूर देखने को मिल सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।